वेलकम टू इलेक्ट्रोजेनेटिक्स। तो हम लोग आज देखेंगे कि कीबोर्ड के अंदर जो डिजिटल डिवाइस है कंप्यूटर के लिए, तो उसमें अंदर का क्या मतलब इंस्ट्रक्शन वगैरह, किस तरह से अंदर का फंक्शंस वगैरह होता है। तो चलिए हम लोग इसको बहुत तेज़ी के साथ इसको ओपन करते हैं, पीछे के सारे स्क्रू को। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका अंदर का सर्किटरी किस तरह से डिज़ाइन होता है और किस तरह से काम करता है। तो पूरा एक ही वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कीबोर्ड, जितने भी ये कंप्यूटर के कीबोर्ड आते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए लेट्स गो, हम लोग इसे पूरी ओपन कर लेते हैं। तो ये लगभग ओपन हो चुका है। तो थोड़ा वेट करने के बाद हम लोग इसको पीछे से ओपन करेंगे। ओपन थोड़ा धीरे करिए क्योंकि टूट भी सकता है, तो कीबोर्ड आपको ख़राब हो सकता है। तो आप अगर देखने के लिए कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से। तो ये कीबोर्ड ओपन हो गया है। उसके ऊपर देखिए कीबोर्ड के जो बीच का जो मिडिल जो है वो रबर का एक पैच है, जिसमें थोड़ा सा वायर होते हैं, हल्का हल्का वायर बीच बीच में। तो ये देखिए आपको खोलते के साथ 3 प्लेटें मिलेगी, 1 2 और ये आखिरी 3। ये तीनों प्लेटें प्लास्टिक की बनी हुई है और ये तीनों प्लेटें में वायर बिछा हुआ एक तरह का, बीच का सेपरेटर प्लेस है और ऊपर नीचे जो है वो दोनों में वायर बिछा हुआ है। और ये दोनों वायर जाके जो मेन आईसी बोर्ड है उससे जाकर टच होते हैं। तो ये जब वायर, ये जो 2 प्लेटों में वायर बिछा हुआ है, ये वायर जब दोनों आपस में टच होते हैं बाहर से प्रेस करने के बाद, तो ये कांटेक्ट बनाते हैं और कांटेक्ट बनाने के साथ ही ये मेन आईसी को देते हैं। तो चलिए हम लोग जो मेन आईसी है वहाँ किस तरह से होता है, तो मैंने इसको भी खोल दिया है। तो ये देखिए ये मेन आईसी खुल चुका है। ये देखिए मेन आईसी जो है उसके नीचे से एक तरह का ये बना हुआ है लेबल, उससे जाके ये कनेक्ट हो जाता है दोनों प्लेटें। तो ये दोनों प्लेटें एक प्लेट के लिए अप्रॉक्स 8 और एक लेफ़्ट राइट, ये दोनों प्लेटें के लिए अलग अलग दिया गया है। देखिए एक लेफ़्ट में एक राइट में, तो ये दोनों प्लेटों से जाके ये क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। और इस तरह जो यहाँ से जो इस तरह से जो इनपुट देते हैं, जो टच काम करता है, उस तरह से हम लोग इससे मतलब हम लोग आगे व्हाइट बोर्ड पर समझते हैं पूरा का पूरा सर्किटरी। तो आप कंटिन्यू बने रहिए। तो ये सबसे पहले जो कीबोर्ड है ये वन वे इनपुट डिवाइस है और ये एनालॉग टू डिजिटल डेटा डिवाइस है। ये क्या करता है, एनालॉग जो कमांड देते हैं उसको डिजिटल डेटा में जाके आउटपुट देता है। तो ये डिजिटल डेटा इस तरह से होता है जैसे कि इसका मतलब ए हो गया, इसका मतलब बी हो गया। इस तरह का अपना ASCII कोड होता है हर कीबोर्ड का। वो अलग अलग सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं उस हिसाब से वो काम करते हैं। तो हम लोग समझते हैं कीबोर्ड किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से 8 बटन ऊपर का, 8 प्रेस नीचे का, जैसे कि 1 2 3 8 यहाँ नीचे का हो गया और 8 ऊपर का हो गया। तो हम लोग 8 × 8 का ये जो है, ये 8 × 8 एक तरह से मैट्रिक्स तरफ का हो गया। तो 8 वायर इस तरह से बिछा दीजिए, 8 वायर इस तरह से बिछा दीजिए। तो ये 8, अगर ये 5 × 5 है तो ये 25 शॉट बनाएगा। अगर यहाँ पे 8 × 8 है तो 64 शॉट बनाएगा। तो ये नॉर्मल है कि यहाँ पे 1 शॉट बनेगा, यहाँ पे 2 शॉट, 3 शॉट, 4 शॉट, 5 शॉट, तो इस तरह से शॉट बनता है। तो ये इसका मतलब, ये जब शॉर्ट आईसी होते हैं तो ये आईसी शॉर्ट जब होते हैं, कहाँ पे शॉर्ट हो रहा है तो आईसी को ये पता चल जाता है कि कहाँ पे शॉर्ट हो रहा है। तो ये जो बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने वाले ये समझते हैं अच्छी तरह से कि ये शॉर्टिंग जहाँ पे होता है उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे इनकोड आईसी लगाते हैं। जैसे कि अगर 1 शॉर्ट हुआ तो यहाँ पे इनकोडर को पता चलता है कि 1 शॉर्ट हुआ और 1 से ये सिग्नल जनरेट होगा, यानी ये सिग्नल जनरेट होगा। तो ए का लिए ये जो पहले से यहाँ पे आईसी में रजिस्टर में जो डेटा होता है, उसमें रजिस्टर में डेटा ये पहले से फीड होता है और ये कंप्यूटर को डेटा चला जाता है डेटा प्लस से, और फिर ये रिकवर हो जाता है, मतलब क्लोज सर्किट बनाता है यहाँ से। तो इस तरह से काम करता है। लेकिन कुछ कुछ कंपनियां ये सॉर्टिंग पे काम नहीं करते हैं, कुछ दूसरे तरह का सॉर्टिंग पे काम करते हैं। तो वे क्या काम करते हैं, इस तरह सॉर्ट कराते हैं, फिर ये 2 तारों को आपस में 3 तारों को सॉर्ट करा देते हैं, फिर 4 तारों को सॉर्ट कराते हैं, उससे अलग डेटा निकालते हैं। यानी कि 2 तार सॉर्ट कराएं तो ये ए निकालेंगे, इसको मतलब ओरिजिन मान के 3 तारों को फिक्स कराएं तो इससे डेटा बी निकालेंगे, फिर 4 तारों को इससे डेटा सी निकालेंगे। तो ये तरह से बिट सॉर्ट आईसी काम करता है। बिट सॉर्ट आईसी जब पता लगा लेता है कि कहाँ पे सॉर्टिंग हुआ है, मतलब कहाँ से बटन प्रेस हुआ है, तो उसके अनुसार वो इनकोडर आईसी डिज़ाइन करते हैं। और इनकोडर आईसी डिज़ाइन करने के बाद वो फिर वो इनकोड अपना कर लेते हैं। जहाँ पे ए है वहाँ पे ए के लिए जो ASCII कोड है, वहाँ से वो ए के लिए रजिस्टर में डेटा फीड करके वहाँ से आउटपुट करा देते हैं किसको, कंप्यूटर को। ये सीधे कहाँ जाएगा, ये CPU में जाएगा। फिर इसी CPU समझ जाएगा कि यहाँ से ए कमांड आया है। तो इस तरह से कमांडिंग का काम पूरा होता है। तो इसमें भी जितने तरह से कीबोर्ड में टाइप होते हैं वो समझिए कि यहाँ पे डेटा से एक तरह का कोड निकल रहा है,
1010 का डिजिटल कोड निकल रहा है, बी का कोड निकल रहा है, वो सॉर्टिंग से कोड निकल रहा है। जब हम लोग प्रेस कर रहे हैं तो बीट सोर्स आईसी है वो समझ जा रहा है कि यहाँ पे सॉर्टिंग हो रहा है, फिर इनकोडर आईसी उसको समझ के वहाँ से रजिस्टर में से डेटा निकाल के यहाँ से प्रोवाइड करा दे रहा है कंप्यूटर को। कंप्यूटर वो 1010 से वो पूरा का पूरा डेटा समझ ले रहा है कि यहाँ पे मेरे को ए आ रहा है या बी आ रहा है या सी आ रहा है, इस तरह से। तो हम लोग पूरा का पूरा इस तरह से सर्किट कीबोर्ड के अंदर समझ चुके हैं किस तरह से काम करता है। तो हम लोग आने वाले वीडियो में कुछ इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाले हैं। तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।